हेलो एवरीवन। जायके के सफर के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ योजना जी हैं, जो कि आज हमें उत्तराखंड के खाने की सफर के तरफ लेकर चलेंगे। तो योजना जी, थैंक यू हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। और आज हम लोग पहाड़ी खाने के बारे में बात करने वाले हैं। ये काफी क्लोज है ये टॉपिक मुझसे भी, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और आप तो उत्तराखंड से बिलोंग करती है ऑब्वियसली। तो काफी ज्यादा ये टॉपिक क्लोज है। और अभी हमारी सीरीज भी आ रही है यूट्यूब पे, जो हम लोग पहाड़ी फूड और पहाड़ी क्यूजीन के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा टाइम है ये इस बारे में बात करने का। बिल्कुल। तो इससे पहले हम लोग शुरू करें, योजना जी के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं कि खाने को लेके काफी एक्साइटेड रहती हैं। और अगर इंस्टाग्राम पे आप लोग इन्हें फॉलो करते हैं तो काफी जो भी घर के खाने हैं जो उत्तराखंड में बन रहे हैं, स्पेशली देहरादून से बिलोंग करती हैं, तो उस साइड में जिस जिस टाइप का खाना बन रहा है, जो भी खाना लोग डेली बेसिस में खा रहे हैं, तो काफी ज्यादा योजना जी का उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। एंड अब इनसे बात करते हैं। एंड योजना जी, सो बिफोर वी स्टार्ट, आपका खाने के साथ कैसे स्टार्ट हुआ है ये जर्नी? ओके, सो सबको पहले आई वुड लाइक टू से हेलो टू एवरीवन। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि खाने का सफ़र ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ ट्रेंड खाने में कुछ मैंने पढ़ाई की है या कुछ इस तरह से है। वैसे आई एम अ ट्रेंड टेक्सटाइल डिज़ाइनर। पर क्योंकि खाने बनाने में हमेशा से मतलब एक इंटरेस्ट रहा है और एक सुकून मिला है, तो वो कल्चर जो घर में देखा, दादी नानी मम्मी को बनाते हुए कि पहाड़ी खाना बनाते हैं, तो छोटे में तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब अपने लिए ऐसी नहीं थी कि ये कुछ अलग है। बट जैसे बड़े हम्म। होते गए, एक्सपोजर मिलता रहा और कम्युनिटीज के लोग से मिलते रहे, तो उससे पता चला कि जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं, जो चीजें हम बनाते हैं, वो काफी डिफरेंट है, जो और लोगों को नहीं पता है। तो वहीं से आई थिंक खाने का बनाने का शौक तो हमेशा से था। पर स्पेशली अगर उत्तराखंड कुजीन के बारे में बोलूं तो वो शौक यहाँ से शुरू हुआ है कि जब लगा कि लोगों को नहीं पता इसके बारे में ज्यादा कुछ। तो ये मेजरली यहीं से शुरू हुआ है जब मैं कॉलेज के लिए जयपुर पढ़ने गई और वहाँ पे और फ्रेंड्स थे जो अलग अलग कम्युनिटीज से थे। अच्छा, तो हिमालयन रसोई जो आपका पेज है, इसको मतलब कितना टाइम हो गया है? ये एक मैंने शुरुआत तो अपना मतलब पर्सनल प्रोफाइल से किया था। बट जैसे मुझे लगा कि चलो ऐसे ही जो घर में बनाते हैं उसका पिक्चर्स डालना शुरू करते हैं, लेट्स सी कि लोग उससे कुछ सीख पाए या कुछ इस तरह से। तो बस शुरू कर दिया, अच्छा लगा कि पीपल स्टार्टेड इंटरेक्टिंग, बात हम्म। करने लगे उसके बारे में, पूछने लगे क्या होता है कैसे होता है। तो बस ऐसे करके फिर ड्यूरिंग द लॉकडाउन मुझे ये ख्याल आया कि अगर मैं अपना एज अ होम शेफ लोगों को पहाड़ी खाना प्रोवाइड करूं, जिससे कि और लोगों को टेस्ट समझ में आए कि क्या होता है। बट वहां राइट। से ज्यादा मेरा मतलब इंक्लिनेशन कहूंगी शुरू हुआ कि इंस्टाग्राम में और ज्यादा मुझे लगा कि मैं और चीजों के बारे में बात करूं, पहाड़ी खाना सर्व करूं। और इनफैक्ट अभी इस सेकेंड वेव से पहले मैंने कई सारे होम डाइनिंग एक्सपीरियंस भी किए हैं। आई थिंक 6 to 7 एक्सपीरियंसेस किए, जिसमें लोग मेरे घर, हमारे इधर घर पे आते हैं और पूरा पहाड़ी स्प्रेड बनता है एंड पूरी बात चलती है इस बारे में कि क्या क्या होता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो उस तरीके के एक्सपीरियंसेस भी होस्ट किए हैं मैंने। वाह। वाह। तो आई थिंक अभी से अगर हम लोग कुछ 5-6 इयर्स पहले की बात करें, जैसे आपने बोला, हाँ, रीजनल क्यूजीन तो काफी ज्यादा अभी लोग बात भी कर रहे हैं, बट स्पेशली अगर हम पहाड़ी खाने की बात करें तो लोगों को मालूम नहीं था आज से हाँ, 5-6 इयर्स पहले। और बिल्कुल। बहुत ही मतलब कम नॉलेज था। बट अभी के टाइम में अगर आप सारा नहीं, बट इफ यू विल से नॉर्मली कि भटकी दाल या आलू भुक्के या जखिया, हाँ, तो ये पांच हाँ। चीज 6 चीजें हैं जो कोई भी जो इंसान आज के डेट में खाने में इंटरेस्ट रखता है उनको नॉर्मली मालूम रहता है। और जो तो ये यूनिवर्सिटी काफी है, हाँ।
राइट राइट। तो ये काफी अच्छा एक प्रोग्रेस हुआ है जो काफी लोगों ने उत्तराखंड की तरफ से प्रमोट किया है। काफी सारे होम शेफ्स, काफी सारे शेफ्स ने प्रमोट किया है कल्चर। तो ये आई होप कि ऐसे ही आगे होता रहे, और जितने छोटे छोटे हिडन हमारे क्यूजीन्स हैं, रीजन्स हैं, वो सारा कुछ हमारे सरफेस पे आता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो योजना जी, ये तो आपका सफर हुआ। तो अब हम लोग खाने की बात करते हैं। तो जो हम लोग उत्तराखंड की अगर बात करें, तो इससे पहले कि हम खाने की बात करें, ये समझना जरूरी है कि उत्तराखंड में एक तरफ से हिमालय जितना बहुत ठंडा रहता है, एक तरफ अगर आप देखें तो जो हमारे शहर है जैसे हरिद्वार वगैरह, वहां पे कम ठंडा रहता है, जो थोड़ा सिटीज की तरफ आ जाते हैं। तो उत्तराखंड की टोपोग्राफी कैसी है, और क्या क्या रीजन्स हैं, क्या क्या एथनिक ग्रुप्स हैं जो उत्तराखंड में एग्जिस्ट करते हैं? उत्तराखंड में अगर मैं मेजरली बोलूँ तो यूजुअली अगर हम किसी को उत्तराखंड बोलते हैं और किसी को पता चलता है कि हम देहरादून में रहते हैं और उन्होंने कभी विजिट नहीं किया है, तो वो हमसे हमेशा पूछते हैं, अरे वहाँ तो बहुत अच्छा मौसम होगा, वहाँ तो पहाड़ होंगे। मतलब यूजुअली एक परसीव लोग यही करते हैं कि वो पूरा पहाड़ी इलाका है, बल्कि ऐसा राइट बिल्कुल भी नहीं है। काफी इलाके हैं जो पहाड़ी इलाकों में आते हैं। कई रीजन रीजन है जो तिराई रीजन कहते हैं, जैसे जो पहाड़ों के एकदम नीचे के रीजन है वो होते हैं। फिर जैसे हरिद्वार वगैरह तो एकदम डिफरेंट रीजन है, मतलब वहां पे तो हर, देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर, या तो हर मौसम एक्सपीरियंस करते हैं हम। वेरा जो बहुत राइट पहाड़ का बहुत हाइट का इलाका है वहां पे ज्यादातर सर्दी पड़ती है, मौसम सही रहता है। तो उस तरह से मुझे लगता है कि और जो मतलब कहेंगे कि जो बहुत ही ज्यादा इंटीरियर्स है जहाँ पे एक्चुअली जो जहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं वो लोग, बहुत ही पहाड़ी इलाका है जहाँ बर्फ रहती है, वो लोग भी माइग्रेट करके ड्यूरिंग जब पीक विंटर्स होती है थोड़ा सा नीचे आके सेटल होते हैं। तो मतलब टोपोग्राफी के बारे में बात करें तो ये आपको सब कुछ सब तरह के मतलब रीजन मिलेंगे इस तरह से। हाँ, मतलब अगर आप मई जून में, मुझे याद है हम बचपन में छुट्टियों में जब जाते थे तो कई कभी कभी हम लोग हल्द्वानी में रुकते थे, और वहाँ इतनी गर्मी होती थी। तो हम बच्चों का भी नोशन यही होता था ना कि पहाड़ है तो ठंड होगा, बट वहाँ इतनी ज्यादा गर्मी होती थी कि लगता था ये तो हम लोग दिल्ली से आए हैं और एक अलग ही, हाँ मतलब ऐसी जगह में आ गए जहाँ अभी भी गर्मी हो रही है। तो एग्जैक्टली। फिर लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ों की तरफ जाते हो तो थोड़ा सा ठंडा होता है। हाँ थोड़ा लेकिन ठंडा। हाँ, हाँ आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही कि मौसम हर तरीके का एक्सपीरियंस होता है। हाँ तो इसके बाद जैसे हम रीजनल ग्रुप्स की बात करें, क्या क्या एथनिक ग्रुप्स और क्या क्या हमारे पहाड़ों में, जो उत्तराखंड की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स हमारे वहाँ पे आपको मिल जाते मेजरली अगर हम मतलब ये बात करें कि क्या क्या रीजन्स हैं पर्टिकुलरली, तो मेजरली तो उत्तराखंड दो भाग में मतलब एक तरह से कम्युनिटीज में डिवाइडेड है। एक है कुमाऊनी कम्युनिटी और एक है गढ़वाली कम्युनिटी। और उस जिसमें कि मुझे लगता है कि थोड़ा हल्का फुल्का डिफरेंस है दोनों में ही, चाहे हम खाने को लेके बात करें, चाहे हम लैंग्वेज को लेके बात करें, चाहे रिचुअल्स को लेके बात करें। मतलब मोरलेस सिमिलर रहता है, बट मे बी नाम अलग होंगे होंगे खाने के या त्योहारों के या भाषा के। और उसके अलावा उत्तराखंड में कई सारी ट्राइब्स भी हैं जो रहती हैं ट्रेडिशनली, जिनके अलग कल्चर है। डिपेंड करता है कि जैसे अब हम सुनते हैं जौनसा ट्राइब है, चक्राता वगैरह इस तरफ को, तो उन लोगों के हैं? अपने अलग ट्रेडिशंस होते हैं, अलग ईटिंग हैबिट्स होती हैं। फिर भोटिया ट्राइब, थारू ट्राइब, ये अलग अलग किस्म की ट्राइब है उत्तराखंड में, जो रीजन स्पेसिफिक है कि कोई बहुत हाइट पे रहता है तो उनकी अपनी तरीके की ईटिंग हैबिट्स होंगी, अपनी भाषा होगी। पर मोर और लेस कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी तो है हर किसी में। राइट। हम्म। तो जैसे आपने कहा कि सिर्फ नाम थोड़े से डिफरेंट हैं, बट मोस्टली जो खाने की प्रिपरेशंस हैं वो सेम रह जाती है। एंड आई थिंक क्योंकि रीजन्स हो जाते हैं कुमाऊं और गढ़वाल, तो जिस रीजन में जो चीज आपको मिल रही है ज्यादा, आपने एग्जैक्टली। उधर उसका इस्तेमाल कर लिया है। तो एंड पहाड़ी खाना मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा जैसे आपने कहा कि जो चीज जहाँ मिल रही है, क्योंकि अभी का टाइम में तो फिर भी ऐसा है कि हम लोग
आसानी से कम्यूट कर पाते हैं, बसेस चलती हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट से चले जाते हैं, अपनी कार से चले जाते हैं। पर जब जिस टाइम पे मतलब कहेंगे कि उत्तराखंड वाज पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उस टाइम राइट। पे फोकस ऑन उत्तर प्रदेश का मतलब कल्चर, कुजीन, मतलब तब तो आई थिंक किसी को कुछ भी नहीं पता था इधर के बारे में। वो तो एक स्टेट आइडेंटिटी मिली तो लोगों ने प्रमोट किया, स्टेट ने प्रमोट किया, तो उसकी वजह से भी काफी चीजें मतलब बिल्कुल ट्रू। जानी गई है, मतलब ओवर द इयर्स जितने साल हुए अभी राइट। उत्तराखंड बने हुए। तो मतलब जो चीज उग रही है उसको इवन मतलब क्या चीज हम फोराज करके ला रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ सेट पैटर्न नहीं है। जो जिस टाइम पे जो मिल रहा है वो तोड़ा और खाया, बस राइट। इस तरीके का आई थिंक कल्चर। ये पहाड़ों की यही ब्यूटी होती है। हमको या छोटे किसी भी छोटे शहर या गांव में जाते हैं तो यही उनकी ब्यूटी होती है कि हाँ, सीजनल इंग्रेडिएंट्स और जो लोकल प्रोड्यूस है काफी यूज होता है, जो आजकल रेस्टोरेंट्स में बहुत प्रमोट हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी। तो एग्जैक्टली। ऑल्सो मतलब मुझे ये लगता है कि शायद शुरू में गढ़वाल और कुमाऊं के कल्चर्स जो भी है, रिचुअल्स है, डिफरेंट रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, क्रॉस और जो आपके क्रॉस कल्चर आपकी वेडिंग्स हुई, तो काफी ज्यादा हमारा कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ उस वजह से। बिल्कुल तो कुछ बिल्कुल। जो कल्चर्स हैं जो पहले शायद सिर्फ गढ़वाल में थे, अभी वो कुमाऊं में भी यूज हो जाता है, या कुमाऊं में थे गढ़वाल में भी। ऐसे आई थिंक क्यूजीन भी हमारा डिवाइड हो गया, एंड देन उसको क्रॉस के जैसे हाँ, यूनिफाई हो गया है। तो कई लोग तो दे थिंक कि हम लोग ये दो अलग अलग क्यूजीन हैं, बट आई एग्जैक्टली। पर्सनली फील कि इट्स ओनली वन वन फूड जिसकी दो अलग अलग आइडेंटिटीज है, एंड जो दो तरीके से बनता है। एंड हाँ, कुछ इस रीजन की ब्यूटी है, कुछ उस रीजन की जो ब्यूटी है, बट राइट राइट। मतलब एज अ होम शेफ, मतलब जितना मतलब मैं प्रमोट करने की कोशिश करती हूँ खाने को, मैं कभी भी उसको अलग नहीं मानती हूँ। मतलब जो भी नॉलेज मुझको मिलती है, चाहे वो कुमाऊं से हो, चाहे वो गढ़वाल से हो, चाहे वो किसी ट्राइब से हो, मतलब एज अ होल उत्तराखंड अगर हम देखें तो इतना ब्यूटीफुल और इतना क्या कहेंगे उसको, मतलब वास्ट एरिया है कवर करने के लिए, जिसमें कहूंगी कि आधी चीजें अभी भी हमको पता नहीं है। नहीं मालूम है, राइट। ऑल्सो आई थिंक पहाड़ों में इतना सारा जो लोकल प्रोड्यूस हो जाता है, जंगलों में जड़ी बूटियां वगैरह काफी लोग उन्हें यूज करते हैं, जो मालूम ही नहीं होता है कि वो क्या है क्या नहीं है। तो हाँ, इसी से मतलब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके लिए जो पहाड़ी फूड है, जो हाँ। जिसमें आप सारे रीजन्स की बात करें, आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैं अगर पहाड़ी खाने को एज अ होल डिस्क्राइब करूं तो मतलब मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है कि एक तो बहुत ही होलसम फूड होता है, जो कि स्पेशली मतलब ऐसी टफ, स्पेशली पहाड़ों का जो टफ लाइफस्टाइल होता है, और सबको उतना मतलब न्यूट्रिशन चाहिए होता है कि वो उतना काम कर सके, कितनी डिफिकल्टी से मतलब चीज़ें प्रोक्योर होती हैं, सब कुछ है। तो उस हिसाब से बहुत होलसम खाना होता है। और बहुत ही सीजनल खाना होता है कि मतलब जो सीजन में जो आ रहा है, विंटर्स में टफ कंडीशन होती है तो कैसे क्या क्या खाने को मतलब किस तरह से स्टोर किया जाता है, मतलब ऐसी बहुत सी चीजें। फिर उसके अलावा अगर कुछ सोचूं तो बहुत ही सिंपल और हम्बल फूड है, मतलब उत्तराखंड का बहुत ही कोई दिखावट नहीं है। इट्स रॉ प्रेपरेशंस होती हैं, मात्र 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स में आपका एक डिश तैयार हो जाता है। मतलब कुछ फैंसी नहीं रहता है उसमें, एकदम सिंपल फूड रहता है। मतलब ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है पहाड़ी खाने की मेरे अकॉर्डिंगली। राइट। एंड आई थिंक ये जो हर रीजन में जहाँ पे भी आप जाते हैं, वहाँ के लोगों का जैसा ऑक्यूपेशन है उस हिसाब से उनका खाना भी ढल जाता है। हाँ, तो ये काफी अच्छा है सब। अब हम लोग प्रोड्यूस की अगर बात करें तो समर और विंटर सीजन दो जैसे रहते हैं आपके माउंटेन्स में, पहाड़ों में। तो समर में अलग प्रोड्यूस रहता है, विंटर्स में अलग प्रोड्यूस है, स्पेशली कुछ रीजन्स में विंटर में बर्फ पड़ जाती है, तो वहां पे खाना भी मतलब खेती नहीं हो पाती उतनी, एंड रास्ते बंद होते हैं। तो इन केसेस में क्या जो कुछ आप इंग्रेडिएंट्स के नाम बताइए जो समर में भी आपको मिलते हैं एंड देन आपको कुछ विंटर्स में मिलते हैं। इस तरह से मैं कहूंगी कि उत्तराखंड में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो स्टोर करके रखी जाती हैं। स्पेशली उत्तराखंड में दालों का, पल्सेस का बहुत कंजम्पशन रहता है।
मतलब हमारी कितनी सारी वेराइटीज हैं, प्रेपरेशंस है डिशेस की जो दाल बेस्ड है। आई थिंक उसका सिंपल रीजन यही है क्योंकि सर्दी गर्मियों में तो फिर भी कुछ उगता है थोड़ा बहुत, सर्दियों में तो काफी एरिया बर्फ से ढका रहता था या कुछ है, तो दाल एक ऐसी चीज है जो आई थिंक स्टोर करने में आसान रहती थी। तो उसको पीस के उसकी प्रेपरेशन बनाना, कितनी सारी वेराइटीज ऑफ दाल हैं। हम लोग इधर गहत की दाल बनाते हैं, तोर की दाल बनाते हैं, भट की दाल बनाते हैं, और इन्हीं की पीस के भिगा के अलग अलग तरीके की प्रेपरेशंस बहुत बनती हैं। उसके अलावा अगर सब्जियों की बात करें, उस सीजन में अगर सब्जी नहीं उगती थी तो सब्जियों के सुक्से बनाए जाते थे जो बहुत पहाड़ी रीजन में थे। तो बेसिकली क्या था, सब्जी को सन ड्राई करके उनको इतना ड्राई कर दिया जाता था कि वो स्टोर हो सके, खराब ना हो स्टोर करके, और उन सुक्सों को करी प्रेपरेशन में या किसी भी तरीके से यूज किया जाता था। और उसी तरीके से मतलब मीट को भी सुखा के रखा जाता था अलग अलग कम्युनिटीज में इस तरीके से। फिर वाह। इस तरह से अगर मैं कहूँ, सर्दियों में बड़ी का बहुत हाँ यहाँ पे हाँ। बनाने का वो है। तो बड़ी भी एक ऐसी चीज है जो आपने बना के आप स्टोर करके रख सकते हो, है ना। तो आपने सुना होगा नाल बड़ी के नाम से बड़ी होती है, फिर एक पेठे की बड़ी बनती है, उड़द दाल की बड़ी बनती है। तो ये सब चीजें हैं जो विंटर्स में आई थिंक कुछ ना उगने के लिए ये सब चीजें यूजफुल रहती हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक जो कल्चर है वो चीज मतलब बहुत अच्छा है कि किसी के पास छोटी स्पेस भी होगी तो वो अपनी सब्जी उगाएंगे, और सब्जी में ज्यादातर मतलब हरे पत्ते हैं, स्पेशली विंटर्स वगैरह में। मतलब अगर आज की टाइम पे भी हम देहरादून में रहते हैं, अगर राई की सब्जी का सीजन है या पालक की सब्जी का सीजन है, तो हम ये प्रेफर नहीं करेंगे कि हम मार्केट से खरीदें उसको। मतलब सब लोग, हम लोग ये मानते हैं कि यार उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है जितना घर की ट्रू। उगाई हुई का होता है ना। तो आप सबसे पहले सुबह जाके फ्रेश पत्ते प्लक करेंगे, आप उसकी सिंपल हरी भुज्जी बना देंगे। एंड हरी भुज्जी की बात करें तो हर पहाड़ी की आई थिंक इट्स अ फेवरेट हरी भुज्जी, स्टेपल। मतलब कोई हरा पत्ता मिलना स्पेशली विद चाहिए। जोई भात। हरा पत्ता मिले और उसकी भुज्जी तैयार है। तो ट्रू। आई थिंक ये तो विंटर्स की कहानी है। बाकी समर्स में और मॉनसून्स में अलग अलग टाइप की प्रोड्यूस होती है, जैसे जो स्क्वाश वेजिटेबल्स होती हैं, आपका कद्दू है, लौकी है, तुरई है, चिचिंडा है, बहुत सी ऐसी सब्जियां होती हैं जो इस टाइम पे उगती हैं, वो भी घर में बहुत उगाई जाती हैं। फिर पहाड़ी खीरा है, उसको भी पहाड़ों में स्टोर करके रखा जाता है और उसकी भी बढ़िया बनती हैं पहाड़ी खीरे की। जो कि खीरा इतना कोई छोटा साइज में नहीं होता है, वो अच्छे बड़े बड़े खीरे होते हैं जो कि सुखा के रखे जाते हैं, जो थ्रू आउट द ईयर यूज होते रहे। तो इस तरीके का डाइवर्स कल्चर है जो मतलब मुझे लगता है कि इंसान ने जो डिफिकल्ट वेदर कंडीशंस थी उसके चलते खुद ये चीजें मतलब करनी पड़ी, राइट। और वो एक मेजर कल्चर और एक पार्ट बन चुका है उत्तराखंड के कुजीन का और कल्चर का। इनफैक्ट अभी जैसे दिल्ली में है हम लोग, हमारी फैमिली, तो मैंने बचपन से दादी को देखा है जब भी गर्मियां आती हैं तो हाँ जब भी आपकी घी या लौकी आ जाती है उसकी बड़ियां हाँ तो मतलब हर साल बनती हैं। हाँ अब थोड़ा कम बनती हैं, पर पहले मतलब वो हर बड़े बड़े लकड़ी के फट्टों में मम्मी और हाँ दादी बढ़िया बनाएंगे, उसको सुखाएंगे 5-6 दिन तक। एंड वो जब सूखती थी ना, उससे एक अलग तरीके की खुशबू आती थी, मुझे वो इतनी अच्छी लगती थी वो खुशबू। हाँ वो हल्का सा धीरे धीरे करके ड्राई हो फर्मेंटेड जाएगा एंड खुशबू होता है उसका एक राइट राइट, हाँ बहुत बहुत अच्छा लगता है। एंड देन उसकी सब्जी बनती है। तो अब क्या होता है कि कोई ना कोई गांव ज्यादा रहता है, तो कहीं भी आप किसी भी शहर में होते हैं तो पहाड़ियों की कम्युनिटी बन जाती है ना। तो कोई गांव जाएगा तो उसको पहले ही ऑर्डर चला जाता है कि आपको इतना भट की दाल लाना है, इतना आपको गहत की दाल लाना है, एक पहाड़ी खीरा आना चाहिए एंड थोड़ा आपको रागी या मडवे का आटा चाहिए। तो वो कुछ बड़ियां भी आ जाती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज लगती है। और जैसे आपने फार्मिंग की बात करी, इवन आज के डेट में हाँ मेरे छत पे भी जो आपकी चौलाई है इस टाइम पे समर्स में राइट काफी आ रही है, हाँ चौलाई हाँ रहती है। और जब विंटर्स आ जाएगा तो लाई पालक और ये सारी सब्जियां बिल्कुल मतलब हाँ दादी और पापा मतलब वो अलग ही लगे रहते हैं। तो तोरी जब अभी थोड़े मानसून के बाद तोरी का सीजन आ जाएगा तो उसका तोरी सीजन का आता है। पूरा बेल लग जाता है, 40-50 कद्दू तोरियां कद्दू लगाए जाते कद्दू हैं कर घर रहता पे, है। तो वो तो आज की कद्दू डेट में इनफैक्ट भी पहाड़ों राइट। में स्टोर भी किए जाते हैं कितने कितने हाँ इसीलिए
कि वो थ्रू राइट आउट द राइट। ईयर काफी चले उनसे। एंड ये मैंने काफी, जितनी भी पहाड़ी फैमिलीज अभी सिटीज में रह रही है, मैंने नोटिस किया है कि वो लोग अपना पर्सनल फार्म करना बहुत पसंद करते हैं। आई थिंक ये जो कल्चर है ये शायद वो अपना कैरी कर कर ला रहे हैं, वो लेगेसी कैरी कर रहे हैं। एंड अच्छी चीज ये बिल्कुल है कि उन्होंने ये चीजें जो है काफी लोगों ने शहरों में आके भी इन चीजों को अपकीप किया है, जो ये कल्चर प्रमोट हो गया, बहुत मतलब ये अच्छा लगता है देखने में। और जैसा आपने कहा, जो घर का प्रोड्यूस होता है, जो अपने खेत का प्रोड्यूस है, वो तो आपको कहीं नहीं मिलता है। वो कहीं नहीं मिलता है, और उसको बनाने की खुशी अलग होती है। राइट राइट। जिसको हम रोज तो देख रहे हैं, आज शुरुआत हुई है, अब ये इतना बड़ा हो चुका है प्रोड्यूस, चलो अब इसे तोड़ के इसकी सब्जी बनेगी, उसकी एक खुशी ही अलग होती है। प्लस वो जब सीजन की कई बार जब पहली सब्जी अच्छी वाली आती है तो वो कितने घरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है आसपास, ये हमारे खेत की पहली सब्जी है, या आज हाँ हमारी छत में होती है, तो वो बुआ के पास थोड़ा जाएगा, थोड़ा नेबर्स के पास, थोड़ा सबके पास, तो वो एग्जैक्टली। रखी जाती है स्पेशली। और एंड वो वो अभी एक राइट। कल्चर का पार्ट भी है, जैसे आप कह रहे हो कि हम्म। सबको थोड़ा थोड़ा जाएगा, ठीक है, हरे पत्ते उग रहे हैं, या किसी ने बड़ी बनाई है, किसी ने अचार बनाया है, कुछ भी बनाया है, मतलब वो एक बहुत ही वार्म जेस्चर होता है कि जो भी अपने आसपास है जिनको हम पहुंचा सकते हैं उन तक हम शेयर करें। मतलब ये राइट। कल्चर में ये चीज है। मैं ये तो नहीं कह पाऊंगी कि हर कल्चर में होता ही होगा, आई एम श्योर, इस तरह से, बट पहाड़ी कल्चर में तो मैंने बहुत देखा है कि पड़ोसी को दे रहे हैं, कोई पास में बुआ मौसी रहती है उनके यहाँ पहुंचा रहे हैं, वो हमारे यहाँ पहुंचा रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन फीचर है इधर। इनफैक्ट सिर्फ प्रोड्यूस की बात नहीं, जब हम फेस्टिवल्स की भी बात करते हैं हाँ तो हाँ हाँ। हम लोग दिवाली में तो देखो सभी लोग देते हैं आपस में, बट इसके अलावा जो फेस्टिवल्स है, जैसे जो मकर संक्रांति आता है, स्पेशली जो हाँ कुमाऊं रीजन में काफी सेलिब्रेट होता है, देन हाँ अभी सावन के टाइम में हरेला है जो आता है, हाँ जब सावन शुरू होता है तो उस जगह पे, हाँ या होली, तो इन त्योहारों में भी स्पेशली बेटी के घर तो मतलब पूरा खाना बनता है, पूरियां, हाँ बड़े पुए वगैरह सब कुछ बन के, एंड वो जाएगा स्पेशली, ये कल्चर आज भी अब की ये होता आ कल्चर रहा है। आ जाती है बिल्कुल। ये मतलब गुजिया अगर होली पे बन रही हैं, या रोट बन रहे हैं, या कुछ भी आड़ से बन रहे हैं, तो मतलब उसका मतलब है कि चाहे दूसरे के घर में भी पता है कि वही चीज बन रही होगी, बट पर वो आप शेयर अपने होता घर है। से बना के जरूर शेयर करेंगे, और वो भी आपके घर जरूर राइट। भेजेंगे। और 2 दिन बाद क्या होता है कि आपके घर में 5 तरीके के पुए या 5 तरीके की सब्जियां एंड आप सबका टेस्ट करके बताते हो किसका ज्यादा अच्छा है। एग्जैक्टली। देन ऐसा उसका भी होता है। ब्यूटी है। देन ऐसा भी होता है कि आपको एक आइडेंटिटी बन जाती है, वो वाली जो बुआ है, वो वाली मासी है, या उनके घर से जो बड़े आते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं, इस बार उनको बोलना ज्यादा बना के भेजे, या किसी हाँ की हाँ गुजिया हाँ। ज्यादा अच्छी आती है, तो वो एक आइडेंटिटी बन एग्जैक्टली। जाती है। तो आई थिंक ये एक एक्साइटमेंट भी रहता है, और मतलब खाने को लेकर तो, और ये कितना मतलब अच्छा मीडियम है ना, फूड के थ्रू आप हाँ। कनेक्ट कर रहे हो अपने और फ्रेंड्स आप एंड। एक चीज देखो कि ये हम आज इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि हमने बचपन से ये चीज देखी होती है, एंड कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चाहे आप शहर में भी रह रहे हो, चाहे आप राइट। मतलब देहरादून जैसे शहर में रह रहे हो, चाहे आप गांव में रह रहे हो, चाहे आप दिल्ली में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, बट ये प्रैक्टिसेस जब होती हैं, मतलब हमारे टाइम जब हम छोटे थे तब तो बहुत ज्यादा ये कल्चर था, बट अब हम अगर बात करें तो अब लोग घर में खाना बनाना और इस तरह की प्रैक्टिसेस थोड़ी सी कम हुई हैं। तो पर जब बच्चे आज की डेट में देखते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है, वहां से ये आया है, हमने बना के ये दिया है, त्योहारों में साथ में मन रहा है, तो वो कल्चर ट्रांसफर जो होता है, जो कल्चर आगे बढ़ाने का वो होता है, वो यही बेस है इन चीजों का। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो इसी से मतलब मुझे अगला क्वेश्चन भी याद आता है कि जो हमारे कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ फेस्टिवल्स हैं जो उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है आज की डेट में, तो आप उनके बारे में कुछ बताओ। फेस्टिवल्स के बारे में जो हमारे बेसिक फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली है, होली है, ये तो आई थिंक सभी जगह पे मनते ही हैं। पर उसके अलावा जो एक थोड़े फेस्टिवल्स हैं, जो एक तो यहाँ पे फेयर का ट्रेंड बहुत है, मेलों का, क्योंकि मुझे लगता है हम्म। कि
आप देखो सुनने में आता है कि एक बागेश्वर मेला होता है, ये मेला होता है, मतलब आपको इतने सारे मेले यहाँ पे मिलेंगे जो कि एक तरह से ऑलमोस्ट लाइक फेस्टिवल्स ही होते हैं वो, क्योंकि लोग इतनी दूर दूर रहते हैं। आई थिंक वो एक टाइम होता है जब लोग अपना कल्चरली साथ में मनाते हैं, ट्रेडिशनल डांसेस, ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स, अपना खाना पीना सब लोग उस टाइम पे शेयर करते हैं। दूर दूर से लोग इधर उधर आते हैं उन फेयर्स के लिए और साथ में मनाते हैं, तो वो भी ऑलमोस्ट फेस्टिवल्स की तरह ही जाता है। फिर उसके अलावा जो फेस्टिवल हम लोग मतलब यहाँ पे एक जैसे हरेला, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, जो कि ये आपका श्रावण के टाइम पे आता है, और एक तरह से ये क्या मार्क करता है कि आपका रेनी सीजन अप्रोच कर रहा है ना। तो उसका एक वो है फेस्टिवल है। तो इसमें अपने ये ट्रेडिशनल जो भी हमारे पकोड़े, उड़द दाल के पकोड़े बनते हैं, और मतलब और इसमें भी मुझे लगता है कि रीजन वाइज सब जगह बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है। कहीं पे पकोड़े बनते हैं, कहीं पे सिंगल बनते हैं, कहीं पे उसी को गुलगुले कहते हैं, मतलब अलग अलग रीजन है बट ऑलमोस्ट प्रेपरेशन सब सेम ही है। इसके अलावा जो हमारा इधर फेस्टिवल है एक ये बूढ़ी दिवाली जिसे कहते हैं, आपने सुना होगा। बूढ़ी दिवाली हम हमेशा देखते थे दिवाली के अराउंड 1 मंथ बाद एक दिन सबके घर में फिर से दिए जलते हैं और पटाखे फूटते हैं और दिवाली मनती है। तो मतलब देहरादून में रहने की वजह से मैं कहूंगी कि हम लोग फेस्टिवल थोड़ा थोड़ा सब कुछ छूते हैं, बट जिस तरह से पहाड़ों में मनता होगा शायद उस तरह से हम नहीं मना पाते इधर। वो एक बस कल्चर है जो कि हम फॉलो कर रहे हैं, बट 100% नहीं कहूंगी कि हम उस चीज को फॉलो कर पाते हैं। तो वो बूढ़ी दिवाली कहते हैं कि यहाँ पे बूढ़ी दिवाली न्यू मून डे के दिन, आफ्टर दिवाली जो पहला न्यू मून डे होता है उस दिन मनाई जाती है। तो उस दिन भी इधर सेलिब्रेशन होती है। तो उसके अलावा जो आपका ये फूलदेई फेस्टिवल होता है, ये आपने सुना होगा। फूलदेई में सब छोटे बच्चे जो होते हैं वो फूल, आई थिंक वो स्प्रिंग सीजन का फेस्टिवल है, तो उस वजह से सब लोग फूल इकट्ठे करते हैं, सबकी घर की दहलीज पे जाके रखते हैं फूल को। और सभी जो घर के लोग हैं जिनके घर पे फूल रखे जाते हैं वो उनको कुछ एज अ प्रेजेंट कुछ खाने के लिए कुछ ये सब चीजें देते हैं। तो आई थिंक इस तरीके के फेस्टिवल स्पेशली जो हार्वेस्ट से रिलेटेड होते हैं, जो अच्छी प्रोड्यूस से रिलेटेड होते हैं, और मतलब उसको एक बच्चों के लिए एक फन एलिमेंट बनाया जाता है कि जिससे कि बच्चे उस कल्चर में हमेशा रहें। तो फूलदेई एक फेस्टिवल है। फिर एक घी संक्रांत होता है जो भादों के फर्स्ट डे पे होता है, अराउंड आई थिंक अगस्त सितंबर में पड़ता है वो। और उस घी संक्रांत में ऐसे कहा जाता है कि आपको उस दिन पे थोड़ा सा घी जरूर खाना है, और अगर आप घी नहीं खाओगे तो आप घोंगा बन जाओगे, मतलब स्नेल बन जाओगे। तो फिर बच्चे के माथे पे घी रब किया जाता है ना। तो ये फेस्टिवल्स है जो मतलब जिनका सेलिब्रेट करना आज भी मतलब हम लोग उसे रिचुअल करते हैं, बट मतलब और जितनी नॉलेज उसके बारे में पता चले उतना अच्छा लगता है आज भी। तो जैसा आपने बताया घी संक्रांत से मुझे याद आया, दादी हर बार आती है घी लेकर। एंड कई बार हम लोग स्कूल जा रहे होते थे एंड मतलब कॉलेज जा रहे हैं या कुछ भी है एंड यहाँ पे घी लगा देती थी। और उसके उसके बाद हम लोग इतना होते, दादी क्या है घी क्यों लगा दिया, थोड़ा 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 सा। तो फिर हम लोग बोलते थे ठीक है हम रात को जब आएंगे आप तब जितना मर्जी घी लगा देना सर पे, कोई दिक्कत नहीं है। पापा के यहाँ पे मम्मी के यहाँ पे की बात में जरूर लगाएंगे। हाँ, दादी कहती है ये नहीं लगाओगे तो गनील बन जाओगे, गनील बनना है क्या। तो ये होता था। एंड इसके अलावा जैसे ये आपने सही कहा कि हर जो हमारे ये छोटे छोटे फेस्टिवल्स हैं इनमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट काफी है। हरेला में भी अगर आप देखो तो बड़े लोग जो हैं कॉर्न का जो सैपलिंग आता है उससे पूरा बच्चों को ही मतलब आशीर्वाद देते हैं बेसिकली। एंड उसका पूरा एक गीत गाते हैं। देन घुघुती जो आपका मकर संक्रांति में आता है फेस्टिवल, हाँ
तो उसमें भी मतलब पूरी फैमिली पहले बैठ के सब लोग घुघुत बनाते हैं, इवन मेल मेंबर्स, मेरे घर में तो मतलब दादा भी बैठेंगे, सब लोग, भाई, मैं, ऐसे से हम, मैं और भाई तो पता नहीं क्या ही बनाते थे बचपन में वो कीड़े की तरह, बट दादी और मम्मी का हाथ अच्छा था तो वो लोग बनाते थे। फिर उसकी एक माला बनती है जिसमें एक डमरू होगा, एक तलवार होती है, एक चक्री। फिर दादी अनार 4 माला बनाती थी, बनाती थी। अनार भी बनता था। तो दादी 4 माला बनाती थी, एक मेरे लिए, एक भाई के लिए, 2 अब हमारे कजिन्स के लिए, पहन के, तो हाँ। चारों वो पहनते थे। तो ये मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि ये जो कल्चर्स हैं इसमें बच्चों का भी काफी इन्वॉल्वमेंट है एंड काफी फन फेस्टिवल्स हैं। फुल हाँ, डे लोगों ने अब लोगों को भी पता चल रहा है, अब कुछ सॉन्ग्स में भी फुल डे वगैरह मेंशन हो जा रहा है, तो लोग समझ रहे हैं कि फेस्टिवल है। तो इनफैक्ट काफी लोग प्रमोट भी कर रहे हैं इन फेस्टिवल्स को अपने सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो एक काफी अच्छी चीज है। तो और अब कहीं ना कहीं फेस्टिवल्स, मतलब जब जब ये फेस्टिवल्स होते हैं आप देखोगे थ्रू आउट द कंट्री पैरेलली और जगह भी यही फेस्टिवल सेलिब्रेट राइट होते हैं। ठीक है, उनके नाम अलग अलग होते हैं, बट कहीं ना राइट, कहीं पे वो कल्चर से इतना रिलेटेड है कि कब आप बीज बो रहे हैं, कब आप हार्वेस्ट कर रहे हैं, और कब आपका जैसे घी संक्रांत वगैरह पे कहते हैं कि आपका उस टाइम पे सब कुछ बहुत फला फूला होता है उत्तराखंड में, कि सब क्रॉप्स अच्छे से मतलब उग रहे होते हैं, और आपके जितने भी एनिमल्स हैं जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स या जो भी आपको मतलब वो सब हेल्दी कंडीशन में होते हैं। तो एक तरह से आप प्रॉस्पेरिटी के लिए थैंक करते हो भगवान को कि भाई ये हमारे लिए आपने सब कुछ नेचर में दिया है। तो ये इसके अलावा अगर हम स्पाइसेस की बात करें खाने में, तो आई एम श्योर, मतलब मैं जैसे बचपन से देखती आ रही हूँ कि कुछ 2-3 स्पाइसेस हमेशा रहते थे। अनफॉर्चुनेटली इस पॉइंट ऑफ टाइम के मेरे पास नहीं, मैं बिल्कुल दिखाती, बट मतलब आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या स्पाइसेस खाने में यूजुअली मतलब डल जाते हैं? स्पाइसेस कहेंगे कि उत्तराखंड इज रिच प्लेस जहाँ पे स्पाइसेस अपने तरीके के जो इधर ही रीजन में यूज होते हैं बहुत तरह से उगते हैं, और खाने की जो फ्लेवरिंग है वो मेजरली इन स्पाइसेस से ही होती है, और बहुत ही बेसिक स्पाइसेस है। जैसे इनफैक्ट मैं कुछ स्पाइसेस दिखाने के लिए भी मैंने थोड़े से यहाँ पे रखा है। एक तो जो सबसे पॉपुलर इंग्रेडिएंट यहाँ का है, एक ये देखिएगा, दिस इज जखिया। जखिया। हाँ, तो ये जखिया है। ये बहुत ही छोटी छोटी सीड्स होती हैं एकदम, मतलब दिख अगर दूर से देखें तो ये ऐसे ही लगती है जैसे आपकी राई होती मस्टर्ड होगा। है ना, वैसा ही लगता है। बट इसको कहते भी वाइल्ड डॉग मस्टर्ड ही है इंग्लिश में, वेराज आई डोंट थिंक कि मस्टर्ड फैमिली से कोई इसका रिलेशन है। तो यहाँ राइट पे तो ये राइट। एकदम मतलब ऐसे कहीं भी उग जाती है, और स्पेशली तेराई रीजन में उगती है। और मतलब इसकी तो एक तरह से जैसे खेत खाली पड़ा है तो वहां पे कहीं से बीज है आया तो वो खुद ही मतलब इतना ज्यादा उग जाता है कि मतलब ऐसे आई डोंट थिंक कि इसकी ऐसी प्रॉपर खेती होती है जखिया की। किसी भी एरिया में हाँ तेराई के इलाके में उग जाता है ये। और ये यूजुअली यहाँ पे मेजरली जैसे हम जीरा और जगह यूज करते हैं टेम्परिंग के लिए या खाने किसी भी खाने में डालने के लिए, तो ये एक मेजर सीड है जो खाने के तड़के में पड़ता है, चाहे शुरू में पड़े चाहे ऊपर से आप छौंक लगा रहे हैं। तो जखिया तो इज लाइक अ मस्ट थिंग इन उत्तराखंड कुजीन। तो जैसे ये जो आप जखिया बता रहे हो, ये गढ़वाल साइड में ज्यादा यूज होता है या कुमाऊं में ज्यादा यूज होता है? मेरे हिसाब से तो ये गढ़वाल में ज्यादा यूज होता है जखिया। और पर अब ऐसा है कि मतलब और मैंने देखा है अब तो कुमाऊनी हाँ। कुजीन में भी ये पड़ता है। हाँ, मतलब वही चीज है कि वहां पे भी पड़ता है, बट एक तरह से मतलब मैं भी अगर अपने घर में जो खाना बनाती हूँ उसमें जीरे से ज्यादा मेरा जखिया यूज होता है। हम्म, आई थिंक अब मैंने भी बचपन से ना घर पे जखिया नहीं देखा ज्यादा, बट हाँ, अब जैसे जैसे नॉलेज में आया कि जखिया होता है एंड इजीली अवेलेबल है, इवन इन दिल्ली इजीली अवेलेबल है, तो सबसे बड़ी न, बात हाँ यही है कि पहले अवेलेबिलिटी ऑफ जखिया वाज वेरी डिफिकल्ट। मतलब हमारे यहाँ भी जब आता था जखिया तो किसी से गांव में बोला, वो कोई आ रहा होगा वहां से तो वो आपके लिए थैला भर के जखिया जखिया ला रहा लेकर है, उस तरह आएगा। से नहीं मिल पाता, है ना।
अभी तो आपको, अब यहाँ पे आप सुपर स्टोर्स में जाओगे, कहीं भी दुकान, अब कई सारी शॉप्स हैं जहाँ पे पहाड़ी प्रोडक्ट्स मिलता है, देहरादून में भी। तो अब आप इजीली, मतलब जैसे आपके जीरे के पैकेट आते हैं, ये इस तरह से अब आपको जख्या भी मिलता है, क्योंकि पॉपुलर हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है, लोग एज सोवेनियर यहाँ से ले जाते हैं जख्या, अपने यूज के लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए। तो वो है। उसके अलावा जो उत्तराखंड का फेवरेट स्पाइस है वो है भांग। भांग के बीज। ओ ये तो छोटा मतलब छोटा, आई थिंक बचपन से इतना देखा है इसकी चटनी तो, ओ माय गॉड। यस। और भांग के बीज के बारे में अगर मैं बताऊं तो भांग का बीज जब भी कहीं पे जिक्र आता है, कोई डायन एक्सपीरियंस के लिए आया या किसी से मैं पहाड़ी खाने की बात कर रही हूँ और भांग का बीज के बारे में बात करी, तो 2 मिनट तो सब थोड़े से हो जाते हैं कि भांग खाते हो, मतलब भांग डालोगे खाने में। तो सभी के लिए मैं ये बता दूं कि इस भांग में कोई नशा नहीं होता है ये मैरिजुआना फैमिली का ही होता है, बट ये उसका कजन प्लांट होता है। और इसके कहते हैं पत्तों में कुछ लिमिट, एक लेवल का नशा होता है, बट आई थिंक पत्ते तो कंज्यूम भी नहीं इतने किए जाते, वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए यूज होते हैं। बट इसका बीज जो है, इसमें कोई नशा नहीं होता है। एंड उत्तराखंड में मतलब ये बहुत तरीकों से इस्तेमाल होता है, स्पेशली कुमाऊं रीजन में। अब तो खैर सब जगह बनता है, बट वहाँ पे जैसे आपका सर्दियों में चटनियां बनती है, तो मतलब इसका मेडिसिनल और मतलब बहुत हेल्थ के लिए इट्स वेरी बेनिफिशियल। तो इसकी चटनी बनती है। फिर अगर हम बात करें पिस्यू नून की, जो पिसा हुआ नमक, यहाँ पे हर्ब सॉल्ट बनता है, उसमें भी इस्तेमाल होता है। फिर सब्जियों में भी इसको पाउडर करके ऊपर फ्लेवरिंग के लिए डाला जाता है। राइट। तो जैसे झंगोरे की खीर में बनाती हूँ मैं, उसमें भी डालती हूँ। तो मतलब इसका एक फ्लेवरिंग है, चाहे आप मीठे के साथ इसको खा रहे हैं, चाहे आप अच्छा। नमकीन के साथ इसको खा रहे हैं, एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर है जो ये जेल करता है दोनों के साथ। एंड साथ में राइट। न्यूट्रिशन भी है। सो ये आई थिंक जैसे आपने बताया नमक वगैरह, बट खीर में इसका इस्तेमाल काफी यूनिक है। हाँ, इसका इनफैक्ट खीर, मतलब अगर आपको भी ट्राई करें तो बहुत ही, मतलब यूजुअली जैसे हम खीर में इलायची डालते हैं या सैफरन हम्म। डालते हैं, जो कि हम आज तक डालते आ रहे थे, बट मैंने एक बार खीर में ट्राई किया, इट कम्प्लीटली हैज अ डिस्टिंक्ट फ्लेवर। मतलब वाह। वो उसका खीर का एक आपको एक्चुअली रीजनल टेस्ट देता है वो। वाह। और चटनी तो इसकी आई थिंक सर्दियों में इट्स अ कॉमन फीचर कि फेवरेट है। यहाँ पे सिलबट्टे, स्पेशली सिलबट्टे पे पिसी हुई, मिक्सी पे नहीं, हम्म। सिलबट्टे पे जो पिसती है ना, उसका जो सीड्स का फ्लेवर आता है वो एकदम डिफरेंट होता है। इसके अलावा ये है भंगजीरा। इसका नाम भंगजीरा है, पर इसका भांग से कोई रिलेशन नहीं है। ये इंग्लिश में इसको पेरेला सीड्स के नाम से जाना जाता है। इसको भी, इसकी भी अगेन, मतलब ये एक हल्का सा ग्रेश कलर की सीड्स होती हैं, छोटी, जैसे आपकी जो मोटी राई होती है ना, उसकी तरीके से होती है। और इसकी ये भी यूजुअली चटनी या फिर छौंक में भी, जैसे आलू के गुटके वगैरह छौंकते हैं तो उसमें भी डलता है। और चटनियां बनती हैं, फिर जो नमक में पड़ता है। तो इस तरह से इसका भी एक स्पाइस, ये भी एक स्पाइस है जो काफी यूज होता है। और इसके अलावा अभी जो मेरे पास है नहीं स्टॉक में, वो है एक फरन जिसे कहते हैं, जम्बू। तो वो हाँ। बेसिकली ड्राइड, मतलब वो एक अनियन और चाइव्स की फैमिली का हर्ब होता है, जो कि जब उसका सीजन होता है उगने का, उसको तोड़ के सुखा लिया जाता है। एंड वो इतना ज्यादा एरोमेटिक होता है, मतलब यूजुअली मैं तो सिर्फ दाल के छौंक हैं या कोई भी पहाड़ी खाने का छौंक में डाल रहे हैं, मतलब उसका एक खुशबू, बहुत ही एक अलग खुशबू होती है। और आई थिंक फ्लेवरिंग जखिया आपका हो गया और फरन हो गई, उससे आपके पहाड़ी खाने का जो मेजर फ्लेवर है, अलॉन्ग विद जो दाल का बना या किसी भी चीज का बना, वो एक अलग ही फ्लेवर देता है। तो फरन भी एक ऐसा हर्ब है जो काफी हद तक यूज होता है। फिर इसके अलावा एक गंधरैनी होती है। गंधरैनी भी एक हर्ब होती है जो अगेन सुखा के इस्तेमाल होती है। और
उसको पाउडर फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे हम हींग डालते हैं ना छौंक में या किसी चीज में, वो एक तरह से उस तरह से इस्तेमाल होती है गंधरानी। और जो कि अब तो देहरादून, अगर आप उत्तराखंड के बाहर जाएंगे ये चीजें आपको मिलनी बहुत मुश्किल होती है। देहरादून में स्टिल अब ये सब चीजें अवेलेबल हो गई हैं, बट थोड़ा आपको सर्च करना पड़ता है इन चीजों के लिए। आई थिंक ये हिमालयन जड़ी बूटी है ना, क्योंकि पहाड़ों में लोगों ने सर्च किया उनको, वो हाँ, किसी को स्पेसिफिकली। उनको वो मिला, खुशबू थी, खा सकते थे, राइट, वो मिला, वो यूज किया, और अब वो उसी की राइट, मतलब लेगेसी बन चुकी है। राइट। सो और मतलब अगर हम खाने की बात करें स्पाइसेस के अलावा, मतलब ये तो नोटिस कर लिया है कि जो हमारे स्पाइसेस है काफी ज्यादा डिफरेंट हैं, एंड हर्ब्स हैं, रूट्स हैं। इनफैक्ट आई थिंक रेड एक चिली वगैरह का यूज। स्पाइस जो मतलब यूज करते हैं, काफी हद तक यूज होता है, वो है तिल, सेसम में। तिल राइट, भी बहुत इस्तेमाल होता है, और काला तिल भी इस्तेमाल होता है, सफेद तिल, और यूजुअली अनपॉलिश्ड तिल होता है। मतलब यूजुअली जो हमें बाजार में मिलता है वो एकदम सफेद रंग का तिल होता है, बट अगर आप पहाड़ों का तिल खरीदोगे तो वो एकदम हल्का सा ऑफ वाइट कलर का होगा। और हाँ, काला वाइट। तिल इस्तेमाल होता है ऑस्पिशियस ओकेजन पे, आप देखो टीका पिठाई होती है उसमें भी डलता है। और मतलब काला तिल तो उस तरह से भी यूज होता है ऑस्पिशियस ओकेजन में, तो वो तिल भी की एक चटनी भी, हाँ, एंड मीठे चटनी में भी होती कई बार है, डलता है। मीठे में पड़ता है तिल। तो तिल भी काफी यूज होता है क्योंकि गर्म होता है। आई थिंक उसकी तासीर जो होती है, कहते हैं कि गर्म होती है, तो ये सब चीजें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मतलब आई थिंक भांग भी ज्यादातर सर्दियों में ही खाया जाता है, भांग का बीज जो है। तो रेड चिली की, अगर एक सेकेंड, मीटिंग की वो टाइम रिकॉर्डिंग हो गई है, मतलब लिमिट नहीं है, तो वी कैन डू ओके। से। सो आई थिंक हम लोग अभी 15 मिनट्स में लेट्स ट्राई टू वाइंड अप, तो हम लोग डिशेस के ऊपर ज्यादा वो नहीं करेंगे। एंड ठीक है। सो अगर हम मसालों की बात करें तो रेड चिलीज का इस्तेमाल कितना रहता है क्यूजीन में? रेड चिलीज भी मतलब यहाँ पे सुखा के, मतलब हर छौंक में आप साबुत मिर्च तो जरूर डालते हैं। और उसको कई बार खाने के साथ भी, जैसे भून के, सबसे पहले आपने तेल चढ़ाया, और तेल मेजरली जैसे कि यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज होता है, या मस्टर्ड ऑयल यूज होता है, या घी यूज होता है। तो राइट, मस्टर्ड ऑयल में सबसे पहले आप कुछ छौंकने से पहले अपनी भुटी मिर्च तैयार कर देंगे जो कि हमेशा खाने में साथ में खाई जाती है। और उसके अलावा छौंक में भी बहुत से, जैसे झोली वगैरह है, उसमें हम ऊपर से छौंक डालते हैं भुटी मिर्च का। और नहीं तो खाने में भी पड़ता है। तो आई थिंक मिर्च को भी सुखाने का यही रीजन है कि इतनी प्रोड्यूस है मिर्च की, और उसको कैसे यूज करें, तो उसको सुखा के रखा जाता है, एंड थ्रू आउट द ईयर आप उस मिर्च को यूज कर पाते हैं। सो और खाने में टमाटर का इस्तेमाल कितना रहता है? अनियन एंड टमाटर स्पेशली। अब ऐसा है कि अब तो मैंने देखा है बहुत लोग पहाड़ी खाने में भी किसी किसी चीज में, जैसे आपका थिचवानी होती है या इन सब चीजों में टमाटर डालते हैं। बट ट्रेडिशनली मैंने देखा है कि जब दादी लोग बनाया करते थे तो बहुत कम चीज थी जिसमें टमाटर जाता था। वो भी इसी रीजन की वजह से होगा कि पहाड़ों में इतना टमाटर का प्रोड्यूस नहीं था। अभी तो ऐसा है कि सब जगह पहुंचने लग गया है, क्योंकि गाड़ी वगैरह जाने लगी है। राइट। बट टमाटर का आप देखेंगे तो बहुत कम इस्तेमाल है कुजीन में। आई थिंक ऑल्सो हम हमारा जो उत्तराखंड का क्यूजीन है काफी अनटच्ड रहा है, मतलब ज्यादा आपको बोला वो। ना, एक वेरी रॉ फॉर्म में है वो। उसमें आपको इतनी सारी राइट, चीजें नहीं चाहिए, बस एक हैंडफुल ऑफ चीजें चाहिए जिससे कि आपका प्रेपरेशन तैयार है। राइट। तो ये तो मतलब हमारे इंग्रेडिएंट्स की बात हो गई। इसके अलावा आप डेली में जो आपके मील बनते हैं, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, उसमें किस तरीके का खाना बनता रहता है? समर में मैं कहूंगी कि मतलब अगर आप पर्टिकुलरली, मतलब हमारे घर की बात करें कि हम लोग किस तरीके का खाते हैं, तो विंटर्स में मैं कहूंगी ज्यादा इंक्लिनेशन रहता है पहाड़ी खाने की तरफ। ओके। क्योंकि दैट इज लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे यू ईट पहाड़ी खाना। क्योंकि एक तो जितनी भी आपकी होल दालें हैं, साबुत दालें जो होती हैं, चाहे गहत है, तोर की दाल है, जो होल पिजन पी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, गहत हॉर्स क्रैम होती है जो कि गर्म मानी जाती है,
और उड़द की दाल होती है, अनपॉलिश्ड उड़द की, पहाड़ी उड़द दाल, राजमा है, कितने तरह की राजमा उत्तराखंड में। तो ये सब जो है बनती हैं। फिर इनकी जो प्रेपरेशन है पीस के वगैरह बनाने की, वो सब बनती हैं। फिर एक नाश्ते में स्पेशली जो आपकी भरवा रोटियां होती हैं, दाल की भरवा रोटी, मंडवे की जो रोटियां बनती हैं, चटनियां बनती हैं। तो मतलब विंटर्स में तो आपके पास इतनी हरी भुजी हर दिन आप इंक्लूड करते हैं अपने खाने में। तो विंटर्स में तो एंडलेस प्रोड्यूस है आपके पास उत्तराखंड के खाने की। फिर समर्स में अगर हम आए तो, और फिर हाँ, विंटर्स में हम वो कैसे भूल सकते हैं जो हम नींबू का या चकोतरे राइट, का, मैं इनका बोलने जो वाली थी। सान बनाते हैं, पिस्यू लून डाल के, थोड़ी चीनी डाल के, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के, तो इनका जो वो बनता है वो एक मतलब गुड सोर्स ऑफ आई थिंक विटामिन सी होता है, इसलिए मतलब खाया जाता है। एंड इट्स डिलिशियस। मतलब अगर आप नहीं भी सोचो तो मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में, टेस्ट वाइज आल्सो इट इज वेरी गुड टू ईट। एंड आपको फिर वो धूप में ही खाना होता है। हाँ, नहीं आपने काटा, विद इन फ्यू मिनट्स यू हैव टू ईट, बिकॉज वो वरना कड़वा कड़वा हो हो जाता जाता है। है। तो ये है। फिर इसके अलावा समर्स में अगर मैं कहूँ तो समर्स में ज्यादातर अब जैसे लौकी तो रही है, ये तो आई थिंक सभी जगह बनती है। पर यहाँ की जो प्रिपरेशन, जो झोल प्रिपरेशन जिसे कहते हैं, झोल बना है, तोरी का झोल बना है, लौकी का झोल बना है, वो काफी खाया जाता है, जो चावल भात के साथ खाया जाता है। और उसके अलावा दालें भी, हल्की दालें ज्यादातर खाई जाती हैं, जैसे अरहर, मलका, ये सब है। तड़का अपना जम्मू का पड़ेगा, जखिया का पड़ेगा, तो वो है, उस तरह से खाया जाता है। फिर कई जैसे फोराज आपका, जैसे आपका ये लिंगुड़ा वगैरह मानसून में आएगा, जो फिडल हेड फर्न के नाम से राइट। जाता है ना, तो लिंगुड़े की सब्जी बनती है। उसके अलावा आपका अरबी है, अरबी के जो पत्ते हैं उनका कई इस्तेमाल होता है। उसका पत्योड़ बनता है, और आपका काफली बनती है। तो एक तरह से इस तरीके का, मतलब हर सीजन में आपके पास प्रोड्यूस है और हम खाते हैं उसको हर सीजन में। तो मैं कहूंगी कि विंटर्स में ज्यादा खाया जाता है, समर्स में थोड़ा लिमिट होता है, बट स्टिल इंक्लूडेड है, मतलब हफ्ते में 3 बार तो राइट। बने। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन फूड अगर हम बात करें तो कैसा, कितना मतलब डिफरेंस रहता है? नॉन वेज फूड भी, मीट भात तो हर पहाड़ी का फेवरेट है, जो नॉन वेजिटेरियन खाने वाला होगा। मीट भात तो सबका फेवरेट होता है। और अगर प्रेपरेशन की बात करें, जैसे हम किसी और स्टेट में अगर नॉनवेज की बात करें, तो वहाँ आपको अलग अलग वेराइटीज ऑफ नॉनवेज मिलेगी। पर उत्तराखंड में प्रेपरेशन में इतनी वैरायटी नहीं मिलती है। मतलब उसका एक बेसिक फंडा बनाने का सिमिलर होगा। वेराज चिकन तो अब काफी इंट्रोड्यूस हुआ है, पर आई डोंट थिंक कि ट्रेडिशनली चिकन का इतना ज्यादा चलन था हम्म। पहाड़ों में। ज्यादातर गोट मीट, लैम मीट ही खाया जाता था। तो ज्यादा फोकस रहता था कि गोट का हर एक पार्ट किसी ना किसी फॉर्म में बनाया जाए। मतलब उसका बाहर का फ्लैश है वो तो खा ही रहे, उसके अलावा जो अंदर के ऑफल्स होंगे वो भी यूज होते हैं, जिसको कि भुटवा के नाम से जाना जाता है, भुटवा या भुन्नी कहते हैं। फिर कचमोली बनती है, जो कि मीट को आग में बढ़ा के, और उसको मतलब, क्योंकि कचमोली मतलब कच्चा पक्का होता है, तो बेसिकली आग में बढ़ा हुआ जो मीट होता है। और वो ये ज्यादातर जो ये प्रैक्टिसेस होती है, ये कम्युनिटी प्रैक्टिसेस होती है। शादी है या कोई त्योहार है या इस तरह से है, तो होल मीट को, क्योंकि अब एक फुल मीट है वो सब एक फैमिली तो नहीं खा सकती है, तो फुल कम्युनिटी उसको कम्युनिटी वाइज बैठ के वो लोग बढ़ाते हैं। और फिर उसका अलग अलग प्रेपरेशन बनता है, जो कि आई थिंक फीस्ट होता है लोगों के लिए, क्योंकि वो कभी कभी सीजनल किसी किसी ओकेजन्स पे बनता है बेसिकली। तो नॉनवेज आई का तो थिंक वो मेनली आई थिंक वो मतलब ऐसा रहता है कि हर गांव में जो एक दो मंदिर रहते हैं, कई बार मंदिरों में पूजा के बाद पहले काफी चलन था जो पहले बलि किसी ना किसी बलि का बकरे चलन। को बल, अब तो आई थिंक ना के बराबर हो गया है। हाँ, बट फिर कई लोगों तो ने उस टाइम पे उसको भी प्रपोज किया या कुछ इस तरह से, तो राइट, उससे कम हुआ है। वो अब नहीं रहा है। सो हाँ, बहुत कम देखने को मिलता है। तो उसमें भी मतलब जो एक मीट होता था हर जगह हर घर में जाएगा, तो जितना भी आई थिंक वो कम्युनिटी प्रैक्टिसेस अभी भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में है अभी भी है। हाँ, उत्तराखंड में।
बिल्कुल। इसके अलावा जैसे अगर ये नॉन वेजिटेरियन की आपने बात करी है, तो क्या लाइक कुछ ट्रेडिशनल डिशेस रहती है नॉन वेजिटेरियन में? नॉन वेजिटेरियन में एक तो मटन झोल जिसे कहते हैं, कि जिसका मतलब वो प्रेपरेशन ऐसा होता है कि उसका जो ग्रेवी होता है दैट इज वेरी सूपी एंड वेरी बेसिक इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ, मतलब बहुत ही सिंपल मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा कई लोग भांग का इस्तेमाल करते हैं उसमें। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, जो भुटवा होता है वो बेसिकली गोट के जो ऑफल्स होते हैं, इंटेस्टाइन्स होते हैं, इन सब चीजों से बनता है। तो वो एक प्रिपरेशन है जो काफी पहाड़ों में खाई जाती है, क्योंकि कई बार सुनने में जो लोग ने नहीं खाया है उनको अजीब भी लगता है कि कैसे खाते हैं, बट अगर हम पहाड़ों में देखें तो बहुत चलन है, सब लोग बहुत खुशी से उसे चेरिश करते हैं। उसके अलावा एक आप यहाँ पे फिश प्रिपरेशन भी बनती है, मच्छी झोल वगैरह। तो मेजरली तो यहाँ पे रिवर फिशेस ही इस्तेमाल होती हैं। राइट। हाँ, तो मच्छी झोल, मच्छी पकोड़ा, ये थोड़ा है जो एक बनता है। अब तो खैर चिकन वगैरह भी काफी हद तक बनने लगा, पहाड़ी चिकन झोल इस तरह से, बट ज्यादा मीट भात का ही मीट का थोड़ा शायद गर्मी भी रहती है, तो इसीलिए ठंड के टाइम पे ज्यादा खाया जाता हाँ, और उसके अलावा आप देखिए तो वो जो होता है ना कि उसका खरोड़ के सूप बनता है, जिससे कि मतलब गर्मी आती है बॉडी में। तो ये सब चीजें आई थिंक ठंडे इलाके की वजह से और सब्जियां कम उगने की वजह से इस तरह से, और उसके मैं जैसे आपको बताया था मीट सुखाया जाता है, उसके सूप से बनते हैं, जो कि विंटर्स में भी यूज होते हैं। है। राइट राइट। तो खत्म करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो हम लोग उत्तराखंड के खाने की तो हमने काफी बातें कर ली हैं, वहां पे क्या इस मतलब हम लोग जब बाहर निकलते हैं ढाबा रेस्टोरेंट सड़कों पे, तो स्ट्रीट फूड का और किस तरीके का कल्चर खाने का बाहर हमें मिलता है? ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से मैं कंप्लीटली उत्तराखंड कुजीन में आई और एज अ होम शेफ मैंने खाना सर्व करना शुरू किया। क्योंकि अगर हम भी कहीं बाहर जाते थे, हम भी कहीं पहाड़ पे जाते थे, तो मेरी हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती थी कि कहीं मैं पहाड़ी खाना खाऊं, वो भी कहीं किसी ढाबे में कोई किसी ने मीट भात बनाया है या मे बी लौकी का झोल बनाया है, बट अगर ओवरऑल देखें तो हमें पहाड़ी खाना कुछ भी नहीं मिलता है एज अ टूरिस्ट। मतलब अगर आप विजिट कर रहे हैं पहाड़ों को, अब तो फिर भी थोड़ा सा लोग और स्पेशली जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो अब आने लगे हैं, पहाड़ी थाली को लेके मतलब थोड़ा सा प्रमोट करने लगे हैं। बट जो रेस्टोरेंट्स हैं या ईटिंग जॉइंट्स है यहाँ पे, अगर आप देहरादून का नाम लोगे तो मोमो ज्यादा सुनाई देगा। Whereas आपको कितने भी पहाड़ी खाने हैं वो आपको नहीं सुनाई देंगे, चाइनीज फूड बहुत ज्यादा है आई थिंक। वो आपको मिलेंगे भी नहीं, और अगर कहीं पे मिल भी रहे हैं तो मैं कहूंगी कि वो जो घर में जो प्रिपरेशन है वो बस एक नाम के लिए होता है कि इस तरह से बन रहा है। पर जो अब कई होटल्स आने लगे हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके, जो कि एक्चुअली उन लोगों को हायर करते हैं जो एक्चुअली बनाना जानते हैं, जिन्होंने अपनी फैमिली से सीखा है। हाँ, मैं कहूंगी कि कल्चर अब थोड़ा सा आ रहा है, जो कि पिछले सालों में ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं। मतलब मुझे जो याद है, हम लोग आज से 5-6 इयर्स पहले जब हम लोग गए थे, तो उस पॉइंट पे आप बाहर जाओगे ना तो आपको हर 500 मीटर में एक छोटा सा ठेला दिखेगा जिसके पास एक चाइनीज वोक होगा और वो चाउमीन बना रहा है। ये क्या हो रहा है ये? हाँ, हाँ, कई जगह आपको पकोड़े मिल जाते हैं, वो मैंने काफी देखा है। इनफैक्ट पहाड़ी रायता कहीं कहीं जगह ठेलों पे मिल रहा है, कहीं कहीं स्पेशली कुछ कुछ आपका प्लेसेस पे। जब आप कुमाऊं रीजन में जाते हैं वहां पे मैंने हाँ, ये चीज नोटिस की है कि वहां पे आपको सुबह नाश्ते में आलू के गुटके, चटनी, रायता ये फिर भी ये मिलता है। मिल जाता है, ये बट मिल जाता है जो इनफैक्ट। रूट है, जितना भी पिलग्रिमेज वाला एरिया है, रूट है, वहां पे आप देखेंगे आपको जितने भी ढाबे दिखेंगे सब जगह आपको तंदूरी रोटी और दाल मखनी और ये सब मिल रहा सो होगा। सैड। प्रॉब्ली वो इन्फ्लुएंस इसलिए है कि अलग अलग रीजन के लोग विजिट करने आते हैं मंदिर या जो भी है, तो शायद वो उस खाने को लेके उतने एक्साइटेड ना हो, प्रॉबेबली इसलिए कल्चर हुआ है। बट यही रियलिटी है कि खाना बट बहुत प्रोसेस। राइट,
आई थिंक जब तक आप डिफरेंट कल्चर्स को एक्सपोज नहीं करेंगे उस एक्सपीरियंस से, यू नेवर नो कि यू नो, आई मतलब मैं पर्सनली अगर किसी जगह जाती हूँ घूमने जो एक अगर गांव है या रूरल एरिया, तो मेरा एक्सपेक्टेशन भी सेम रहता है कि मैं वहाँ का लोकल फूड ट्राई करूंगी। बट मुझे बाहर मोस्टली चाइनीज मिलता है, एंड ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, ये तो मतलब काफी सारे रीजन्स की बात है। इसका एक बेसिक रीजन ये है कि हम अपने खाने को लेके प्राउड नहीं होते हैं, दैट यू नो वी कैन एक्सप्रेस इट। बहुत ही मेजर रीजन है कि मतलब हमें अपने खाने को ये नहीं सोचना है कि इसमें है क्या। मतलब वही है कि हम किसी से भी बात करते हैं कि आपका मतलब जैसे पहाड़ी खाने में आप लोग क्या क्या बनाते थे, क्या कुछ नहीं है, हम तो वही दाल भात खाते हैं, है ना। मतलब एक बड़ा वो बेसिक सा वो होता है रिएक्शन कि मतलब, और कोई अगर सोचता है कि आप पहाड़ी खाने को मैं अब बनाती हूँ, तो कई लोग मेरे से एक्चुअली पूछते हैं क्या लोग खाते हैं, मंगाते हैं। मतलब कोई ये सोचता नहीं है बीइंग अ पहाड़ी की हम लोग अपने खाने के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाएं, या सिंपल रेसिपीज है वो भी चेरिश की जा सकती है। राइट। इनफैक्ट इतना कुछ है, अगर हम पहाड़ी खाने की बात कर रहे भी, हम इतनी देर से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और अभी भी मतलब मुझे लगता है हमने डेजर्ट्स की बात नहीं करी है, मिलेट्स हमारे कितने यूज हो रहे हैं हमने उनकी बात नहीं करी है, कितने टाइप का राइस आपको मिलता है पहाड़ों में हमने उसकी बात नहीं करी है। तो आई थिंक अभी भी इतनी कुछ बात करने के लिए, वो तो अभी इतना टाइम नहीं परमिट कर रहा है, अदरवाइज हम लोग अगर बात करेंगे तो आई थिंक पता नहीं कितना ही टाइम निकल जाएगा। तो ये सोचना लोगों का गलत है कि किसी भी रीजन के लिए है ये मैसेज, मतलब नॉट जस्ट फॉर उत्तराखंड, के आप कहीं से भी अगर बिलोंग करते हैं तो वहाँ का जो लोकल फूड है उसको हमेशा हमें प्राउड के साथ सोचना चाहिए, और हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो फॉरेन फूड है या जो फूड दूसरे सिटीज का है दैट इज सुपीरियर टू योर ओन सिटी, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज इक्वल, एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री, सो वी शुड ऑलवेज ऑलवेज चेरिश इट। Always cherish it, exactly. Right. So, with this note, Yojana ji, thank you so much, and thank you so much for giving your time. And अभी बहुत सारी बातें और हैं, वो हम लोग जरूर एक और दिन सेशन करके बात करेंगे. And thanks to all the viewers who are joining with us and watching this. Thank you so much. Thank you.